दर्शकों, ये लड़की एक ऐसे आइलैंड पर फंस जाती है जहाँ पर अजीबोगरीब तरीके की जानवर मौजूद थे। आखिर वो इतने खतरनाक आइलैंड पर बिना खाना पानी के सर्वाइव कैसे कर पाएगी, इस बारे में जल्द से जल्द पता करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जीन नाम की एक लड़की दिखाई जा रही थी, जो पानी के बहाव की वजह से एक अनजान आइलैंड की तरफ आ गई थी। शायद से जीन की प्लेन या फिर बोट क्रैश हो गई थी, जिससे कि वो यहाँ पर फंस गई होती है। अब थोड़ी देर बाद जब जीन को होश आया, तब वो अपने आप को किनारे पर पाती है। एक तरफ आइलैंड पर जंगल ही जंगल मौजूद था और दूसरी तरफ पूरा पानी पानी। आखिर वो जाती भी तो कहाँ जाती, इसीलिए जीन जल्द से जल्द पानी से बाहर निकलकर रेत पर आ जाती है। वो अपने लिए चारों तरफ देखते हुए मदद ढूंढने लगी थी। तभी उसे पानी के पास अपने एक साथी की बॉडी मिलती है, जिसका नाम जॉन होता है। जीन तुरंत जॉन को उठाने के लिए चली गई थी, पर अफसोस जॉन तो मर चुका होता है। जीन को तो इस बात से बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, पर अब वो इन सारी चीजों में कर भी क्या सकती थी। जीन जॉन की बॉडी को एक साइड में करके जंगल के अंदर जाकर देखने लग जाती है। पेड़ों के पास में जाने पर उसे वहाँ कुछ बैग्स लटके भी दिखाई दिए थे। जब जीन जाकर उन बैग्स और वहाँ की चीजों को चेक करती है, तब जाकर जीन को पता चला कि शायद उससे पहले यहाँ पर कोई और भी आया था और उन्हीं लोगों ने यहाँ पर ये सारी चीजें छोड़ी है। बैग के अंदर मेडिसिन से लेकर मरहम पट्टी की सारी चीजें मौजूद थी। साथ ही साथ उसके अंदर आग जलाने की चीजें भी मौजूद होती है, जिसे कि जीन ने अपने पास रख लिया था, क्योंकि इस तरीके के सुनसान आइलैंड पर आग जलाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। अब जीन को थोड़ा और आगे जाने के बाद लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा दिखाई देता है। जीन ने डिसाइड कर लिया था कि वो रात होने पर यहीं पर सो जाएगी, क्योंकि आइलैंड की जमीन पर तरह तरह की जानवर और कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, और अगर इस सिचुएशन में किसी जहरीले कीड़े ने जीन को काट लिया, तब उसका मरना तो तय था। अब कोई खाने पीने का साधन ना होने के कारण जीन को बिना खाए हुए ही सोना पड़ता है। जीन की आंखें तो बंद थी, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है। जीन को अब कैसे भी करके कुछ खाने की चीज ढूंढनी होगी, जिससे उसके बॉडी को ताकत मिले। जीन अब पानी के किनारे एक शार्क और बहुत सारी मछलियों को देखती है। शायद से ये मछलियाँ किसी से डर कर बाहर आ गई थी, इसलिए जीन ने डिसाइड किया कि वो पानी के अंदर मछली ना पकड़ने की बजाय इन्हीं मछली को जलाकर खा लेगी। जीन तो आग लगाकर उन मछलियों को खाने भी लग जाती है। अब जीन जब किनारे की थोड़ी तलाशी ले रही थी, तभी उसे थोड़ी दूर पर क्रॉस का सिंबल दिखाई देता है। दरअसल उस जगह पर उन लोगों की डेड बॉडी दफनाई गई थी, जो कि इस आइलैंड पर पहले आए थे और मारे गए। इसीलिए अब जीन ने डिसाइड किया कि जॉन की बॉडी जो अब काफी सड़ने लगी है, वो उसे जमीन के अंदर दफना देगी। सारे काम अच्छे से करने के बाद जीन मछलियों को पकाकर खा लेती है और आराम से जाकर सो जाती है। लेकिन सुबह उठने के बाद जीन ने जो देखा, वो पूरी तरीके से शॉक रह गई थी, क्योंकि किसी जानवर ने जॉन की बॉडी जमीन में से निकालकर उसे कच्चा ही चबा लिया था। जॉन का पूरा खून रेत के ऊपर गिरा होता है। जीन भी ये समझ गई थी कि ये किसी खतरनाक जानवर का काम हो सकता है, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपनी प्रोटेक्शन के लिए सारे इंतजाम करने लग जाती है। जीन एक लकड़ी लेकर उसके एंड को काफी नुकीला बना देती है, ताकि वो उसे हथियार की तरह यूज कर सके। जीन तो अब जंगल के अंदर न जाकर रेत के ऊपर ही इंतजार करने लग जाती है और वहीं सो जाती है। अब यहाँ कुछ ही घंटों बाद सुबह हो जाती है। जीन की नजर अचानक पानी में बह रहे एक सूटकेस की तरफ चली गई थी, इसीलिए वो तुरंत तैरते हुए उस सूटकेस को लेने चली जाती है। पर तभी जीन की नजर पानी की सतह पर मौजूद एक अजीब तरीके की गड्ढी की तरफ पड़ी। पानी के अंदर ये छेद किसी ब्लैक होल जैसा दिख रहा था। जीन ने ऐसी आकृति अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, इसीलिए वो उससे काफी डरते हुए सूटकेस को लेकर पानी से बाहर निकल जाती है। सूटकेस को अच्छे से देखने के बाद उसके अंदर बच्चों और बड़ों की काफी सारे कपड़े और फोटोज मौजूद थे। शायद से ये उन्हें मरे हुए लोगों की फैमिली की, जो इस आइलैंड पर सबसे पहले आई थी। जीन उन सारे कपड़ों को वेस्ट नहीं करती और एक एक करके उन्हें पहनकर अपना गुजारा करते रहती है। लेकिन जीन को जरा भी आइडिया नहीं था कि कुछ समय में ही उसके साथ डरावनी घटना घटने वाली है। अब जीन को यहाँ पर एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो एक फ्लेयर गन लेकर आसमान में फायर कर देती है, ताकि प्लेन वाले उसे देख सके। पर अफसोस तब तक वो प्लेन वहाँ से जा चुका था। जीन ने जिस फ्लेयर गन को फायर किया था, जब वो नीचे गिरता है, तब जीन को पानी के अंदर एक अजीब तरीके की क्रिएचर की आकृति दिखाई दी थी, जो लगातार जीन की तरफ ही बढ़ता रहता है। जीन बहुत ही ज्यादा डर कर आग को बुझाने चली गई थी, क्योंकि शायद वो क्रिएचर आग को ही देखकर अट्रैक्ट हो रहा था। पर अब वो क्रिएचर पानी से बाहर निकल चुका होता है। जीन कैसे भी अपनी जान बचाकर एक सीध जगह पर छुप जाती है। उसकी नसीब अच्छी थी कि क्रिएचर ने उसे देखा नहीं और वहाँ से चला गया। पर अब जीन को उस खतरनाक क्रिएचर से अपनी जान बचाकर रहना पड़ेगा।
जीन को इतना तो अंदाजा हो गया था कि वो क्रिएचर यहाँ पर खाने की तलाश में आता है, इसीलिए वो क्रिएचर के लिए मछलियाँ रस्सी से बांध कर रख देती थी, जिससे कि क्रिएचर खा लेता और वहाँ से चला जाता। इसी तरीके से कुछ दिन बीतते जाते हैं। जेन तो रेत के अंदर गड्ढा करके वहाँ से क्रिएचर को देखते रहती है। उसने तो क्रिएचर को इतने पास से देख लिया था कि उसे उल्टी आने लगी थी, लेकिन जेन खुद को कैसे भी कंट्रोल करती है। अब यहाँ जेन को उस क्रिएचर की हाइट का अंदाजा हो गया था, इसीलिए वो दो पेड़ों के बीच में अपने लिए एक झूला बना लेती है, जहाँ पर वो रात भर सोएगी। जेन को तो एक दिन अपने एक और साथी की लाश मिली थी, जिसकी आधी बॉडी कटी होती है, और अब जेन ने तो अपने दोस्त की मरी हुई बॉडी को ही चारा बना दिया था, जिससे कि वो क्रिएचर खाकर अपना पेट भर सके। अब एक रात जीन अपने बनाए गए झूले पर सो रही होती है। क्रिएचर वहाँ आकर जीन को देख लेता है, पर वो जीन तक पहुँच नहीं पा रहा था, इसीलिए वो तो अब दोनों पैरों को ही तोड़ने लग जाता है, जिससे कि जीन अब नीचे गिर गई थी। जीन तो बड़ी तेजी से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगी थी। वो क्रिएचर भी लगातार जीन का पीछा करता रहता है, पर अब उस क्रिएचर ने जेन को पकड़ लिया था, जो उसे पानी के अंदर खींचता हुआ लेकर जा रहा होता है। जेन बहुत कोशिश करती है उसकी चंगुल से आजाद होने का, पर वो ऐसा बिल्कुल कर ही नहीं पा रही थी। तभी जेन ने जो लकड़ी से हथियार बनाया था, वो उसे अपने हाथ में लेकर क्रिएचर के बॉडी पर वार कर देती है, जिससे उस क्रिएचर ने जीन को छोड़ दिया था। और अब जीन लगातार भागते हुए जंगल की कोनी में जाकर छुप जाते हैं। उस क्रिएचर को थोड़ी चोट लगी थी, इसीलिए वो पानी के अंदर चला गया था, यानी कि तब तक के लिए जीन की जान सुरक्षित थी। अब सुबह होने पर जीन को पानी के पास एक लाइफ बोट दिखाई देती है, जिसके पास जाने के लिए वो तुरंत पानी में उतर गई थी। तब जाकर जीन को पता चलता है कि लाइफ बोट के अंदर उसके दो साथी मौजूद है। जीन तुरंत लाइफ बोट में जाकर उन दोनों से मिल रही थी। जीन बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वो इस आइलैंड पर अब अकेली नहीं है, क्योंकि इतने दिनों तक अकेले रहने के बाद उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। अब जीन अपने साथी एलिस और एंटनी को किनारे पर लेकर आ जाती है। जीन ने उन दोनों को जली हुई मछली खाने के लिए दिया, पर अब वो एलिस और एंटनी को सारी बातें बताती है कि कैसे एक खतरनाक क्रिएचर रात के समय आता है और सभी को मार देता है। लेकिन पता नहीं क्यों एंटनी और एलिस इन सारी बातों पर भरोसा ही नहीं करते। उन्हें लग रहा था कि इतने दिनों तक अकेले रहने के कारण जीन को हेलुसिनेशन होने लगे हैं। जीन इस बात से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का सवाल था और ये दोनों उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं करते। इसीलिए अब जीन ने डिसाइड किया कि वो उनकी लाइफ बोट लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाएगी। जीन जल्द से जल्द लाइफ बोट को पानी के अंदर उतारने लग जाती है। तभी एलिस और एंथनी ने ये देख लिया था और जीन को जाकर पकड़ने लगे। एंथनी तो जीन को मारकर डायरेक्टली बेहोश कर देता है, और अब उन दोनों ने तो पेड़ के सहारे जीन के हाथ पैरों को बांध दिया था। जीन जब कुछ देर बाद होश में आती है, तब वो अपने आप को बंधा देखकर वहाँ से निकालने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी थी, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर रात होने वाली थी और वो क्रिएचर यहाँ जरूर आएगा। लेकिन अभी भी एलिस और एंथनी जीन की कोई भी बात नहीं मानते। कुछ घंटों बाद यहाँ रात भी हो गई थी। एलिस यहाँ किनारे पर अकेली ही घूम रही होती है। तभी वो क्रिएचर पानी से बाहर निकलता है और एलिस को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। एंथनी तो ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखकर एकदम शॉक रह गया था। एंथनी ने जीन की बात नहीं मानी और अपनी एक प्यारी दोस्त को खो दिया। एंथनी उस क्रिएचर से इतना डर गया था कि सुबह होने के बाद भी वो पेड़ पर खड़ा होता है। जिन ने बताया कि वो क्रिएचर सिर्फ रात के समय ही आता है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता निकालना पड़ेगा। अब एंथनी को जीन की सारी बातों पर भरोसा हो चुका होता है, इसीलिए वो भी जीन की मदद करने लगा था जरूरत के सामान लाइफ बोट में भरने के लिए। वो दोनों जल्द से जल्द रास्ते में लगने वाले सारे सामान लेकर लाइफ बोट से निकल जाते हैं। जीन को लाइफ बोट के अंदर खून के कुछ धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये खून यहाँ पर आया कैसे। अब थोड़ी दूर तक बिना कुछ प्रॉब्लम की वो दोनों लाइफ बोट के सहारे आगे बढ़ते रहते हैं, पर अब पहली बार वो क्रिएचर दिन के समय उनकी बोट की नीचे आ जाता है, यानी कि वो दिन के समय में सिर्फ पानी के अंदर से ही हमला कर सकता था। वो क्रिएचर तो लाइफ बोट को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, और अब क्रिएचर ने बोट को पूरा फाड़ते हुए जीन को पानी के अंदर खींच लिया था। वो लगातार जीन को पानी के अंदर लेके जाकर मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जीन के हाथ में उसका बनाया हुआ हथियार मौजूद था, जिसकी मदद से वो क्रिएचर के बॉडी में लगातार वार करते जा रही होती है। अब तो एंथनी भी जीन की मदद करने के लिए पानी के अंदर कूद गया था। वो भी लगातार क्रिएचर के ऊपर हमला करते ही जाता है, पर अब उस क्रिएचर ने जीन को छोड़कर एंथनी को पकड़ लिया था, जो एंथनी के साथ उस बड़े से सर्कल में चले जाता है, जैसे कि जीन ने कहानी की शुरुआत में दिखा था। जीन तुरंत ही पानी से बाहर निकलकर वापस किनारे पर आ जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि क्रिएचर ने एंथनी को जान से मार दिया, यानी कि अब वो फिर से इस आइलैंड पर अकेली हो चुकी थी। जीन को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि जब उसके साथी यहाँ पर मौजूद थे तब एटलीस्ट जीन को थोड़ी हिम्मत मिल रही थी,
और अब वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। लेकिन इन सारी खतरनाक घटनाओं ने जीन को पूरी तरीके से बदल दिया था। जीन के मन में अब उस क्रिएचर के प्रति गुस्सा आने लगता है। उसे पता चल गया था कि जब तक वो क्रिएचर को खत्म नहीं कर देती तब तक वो उसे जाने नहीं देगा। इसीलिए अब जीन लगातार अपना दिमाग लगाकर क्रिएचर को मारने के लिए अलग अलग फंदे बनाने लग जाती है। जीन के अंदर से मानो डर पूरी तरीके से खत्म हो गया था। अब वो लकड़ियों की बहुत सारी टुकड़े जमा करके उसे नुकीला बनाने लग जाती है। कई घंटों की मेहनत के बाद जीन ने अपना जाल तैयार कर लिया था और अब बारी थी सिर्फ रात होने की, जिससे कि वो क्रिएचर यहाँ पर आ जाए। कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो क्रिएचर घायल अवस्था में वहाँ पर आ जाता है। जीन ने तुरंत ही अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। उसने बिछाई गई सारी लकड़ी पर आग लगा दी थी, जिससे कि वो क्रिएचर बीचों बीच फंस जाता है। और अब जीन बीच बीच में से आकर क्रिएचर के ऊपर लगातार वार करने लग गई थी। वो क्रिएचर आग से काफी ज्यादा डर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर जीन उसे घायल करते जाती है, लेकिन वो क्रिएचर बहुत ही कम टाइम में घेरे से बाहर निकल जाता है और अब जीन पर बिना रोके हमला करने लगता है। एक समय पर ऐसा लगा कि जीन भी अब मर जाएगी, पर उसके हाथ में जो भी हथियार मौजूद थे वो उससे क्रिएचर की बॉडी पर हमला करते जाती है। इतने हमले होने के कारण वो क्रिएचर अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था और अब अंत में अपना पूरा गुस्सा इकट्ठा करके जीन ने उस क्रिएचर का गला ही काट दिया था। यानी कि वो क्रिएचर अब बुरी तरीके से मारा जाता है। जीन ने तो आखिरकार अपनी मरे हुए दोस्तों का बदला ले ही लिया था। जीन द्वारा लगाई गई छोटी सी आग अब पूरे आइलैंड पर फैलने लग जाती है। आखिरकार वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी, ये सारी बातें तो अभी एक मिस्ट्री होती है। लेकिन जो जीन इस आइलैंड पर सबसे पहले आई थी और अब जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। जीन के अंदर अब किसी भी बुरे से बुरे परिस्थिति को सामना करने की हिम्मत आ चुकी थी। लेकिन जीन के साथ आखिर आज ही क्या हुआ, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके बता देना। अगली वीडियो जल्दी अपलोड होने वाली है, तो डॉक्टर मूवी टेलर की चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपका डॉक्टर सब कुछ जानता है।